नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका। इस समय देश की राजनीति में एक बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ सियासी अटकलें हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है उसने इस सवाल को और हवा दे दी है। राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया और उनकी जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दे दी गई। इसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने खुले तौर पर उन पर आरोप लगाए। कहा गया कि वो संसद में पार्टी और खासकर पंजाब के मुद्दों को ठीक से नहीं उठा रहे। यहीं से विवाद शुरू हुआ और अब ये एक बड़े सियासी टकराव का रूप ले चुका है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पार्टी के अंदर की नाराजगी है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। राघव चड्ढा ने इन आरोपों का जवाब भी उसी अंदाज में दिया, सीधे और आक्रामक तरीके से। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और कहा कि उनके खिलाफ स्क्रिप्टेड अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने हमेशा संसद में जनता के मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो किसानों के एमएसपी हो, पंजाब का पानी संकट हो, एयर पोल्यूशन या फिर राज्य के फंड का मामला। उन्होंने चुनौती दी कि कोई एक उदाहरण बता दे जब उन्होंने विपक्ष का साथ नहीं दिया। लेकिन इसी बीच उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। वो द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ते नजर आए और उसमें नेवर आउटशाइन द मास्टर यानी गुरु से आगे मत निकलो वाली लाइन शेयर की। अब इस पोस्ट को लोग सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ उनके रिश्तों से जोड़कर देख रहे हैं। क्या ये एक मैसेज था या सिर्फ एक संयोग। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कोई नरमी नहीं दिखाई है, चाहे फिर आतिशी हो, संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज। सभी नेताओं ने खुलकर कहा कि राघव चड्ढा बीजेपी से डर गए हैं, वो बड़े मुद्दों पर चुप रहते हैं और यहाँ तक कि जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब वो देश में मौजूद भी नहीं थे। कुछ नेताओं ने तो ये भी कहा कि वो संसद में सॉफ्ट पीआर कर रहे हैं, यानी साफ है कि ये सिर्फ असहमति नहीं बल्कि भरोसे का संकट बन चुका है। उधर विपक्ष भी इस मौके को भुनाने में लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस विवाद को लेकर बयान दे रहे हैं। पंजाब बीजेपी के नेता ने तो खुलकर कह दिया है कि अगर राघव आगे बढ़ना चाहते हैं तो बीजेपी में आ सकते हैं। यानी अब ये मामला सिर्फ आपका नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आगे क्या राघव चड्ढा सच में पार्टी छोड़ देंगे या फिर ये सब दबाव की राजनीति है। अगर हम उनका राजनीतिक सफर देखें तो वो अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते रहे। 2013 के आंदोलन से लेकर पंजाब जीत तक उनकी अहम भूमिका रही। लेकिन राजनीति में रिश्ते उतनी ही तेजी से बदलते हैं जितनी तेजी से परिस्थितियां बदलती हैं। फिलहाल राघव चड्ढा ने साफ तौर पर बीजेपी ज्वाइन करने की बात नहीं कही है, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी के भीतर जो माहौल बना है वो कई संकेत देता है। ये भी संभव है कि ये पूरा घटनाक्रम आने वाले चुनावों से पहले की रणनीति हो, जहां हर नेता अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगा है। लेकिन एक बात साफ है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।